जय श्री राम दोस्तों 9 दिन तक देवी माँ के विभिन्न स्वरूपों की आनंदमयी आराधना के बाद 10वां दिन असत्य रूपी रावण पर सत्य रूपी राम की विजय के प्रतीक त्योहार हम दशहरे को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। क्योंकि इस त्योहार का मूल ही है कि जो रावण को राम मारते हैं, बस उसी को आधार मानकर हम इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जब रावण को मारकर राम वापस लौटे, एक कहानी है, तो प्रभु श्री राम अपने अयोध्या राज्य में वापस नहीं लौटना चाहते थे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, मैं अयोध्या नहीं जाना चाहता हूँ और मैं राजकाज से दूर अगस्त मुनि के आश्रम में हिमालय की गुफा में प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तो इस पर बड़े आश्चर्य से सीता मैया और लक्ष्मण जी ने उनकी ओर देखा और लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया, भैया आप कैसी बात कर रहे हैं? आपने उस दुराचारी और अत्याचारी रावण को मारा जिसने माते सीता को, आपकी पत्नी सीता को अपहरण करके ले गया, और आप कहते हैं कि मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। तो प्रभु राम ने लक्ष्मण को समझाया कि लक्ष्मण सुनो, रावण को जब मैं मार रहा था तो मुझे उसके 10 सिर को काटना पड़ा। निश्चित रूप से उसके 9 सिरों में अहंकार, मद, लोभ, वासना जैसे ढेरों अवगुण रहे होंगे, लेकिन उनमें से उसका एक सिर ऐसा भी था जिसमें ज्ञान, सदाचार, दयालुता, प्रेम और धर्म के प्रति उसकी धार्मिकता थी। मुझे उसके 9 सिरों को काटने का कोई दुख या क्षोभ नहीं है, लेकिन उसके साथ मुझे जो उसका 10वां सिर काटना पड़ा, जिसमें धर्म, ज्ञान, प्रेम और दूसरे के प्रति सद्भावना के भाव भरे हुए थे, मुझे उसे भी काटना पड़ा साथ। मुझे उस बात का ही दुख है और मैं उसके लिए प्रायश्चित करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उस सिर को काटने के साथ ही एक सदाचारी, एक ज्ञानी और एक धार्मिक व्यक्ति का सिर काट दिया। प्रभु राम हमें यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति में अनेक गुण होते हैं। जो अच्छा व्यक्ति होगा वो जो खराब व्यक्ति होगा उसमें भी, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने किन गुणों को ज्यादा लोगों के सामने रखते हैं, किन गुणों को हम उभारते हैं, किन गुणों को हम अभ्यास से लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, या किन गुणों में हम जीते हैं, या क्या हम अवगुणों में जीते हैं। ठीक ऐसे ही जब हम किसी व्यक्ति के स्वभाव से, उसके भाव से, उसके हमारे प्रति किए गए व्यवहार से हम व्यथित होते हैं, परेशान होते हैं, तो हम तुरंत ही उस व्यक्ति को दोष देने लगते हैं, तुरंत हम जजमेंटल हो जाते हैं और हम कहते हैं ये व्यक्ति, फला व्यक्ति बहुत खराब है, और इसी के दूसरे रूप में हम लड़ भी लेते हैं अगले व्यक्ति से और विवाद को काफी बड़े स्तर तक भी ले जा सकते हैं। लेकिन हम तब भूल जाते हैं, यह हमारे ज्ञान ध्यान में नहीं आता, ये बात हमारे ध्यान में ये बात नहीं रहती कि व्यक्ति में कमी नहीं होती, व्यक्ति के गुणों में कमी होती है। उसी व्यक्ति में कुछ अच्छी चीजें भी होंगी। अगर हम इतनी सी बात जीवन में सीख लें तो शायद हम स्वयं जीवन में सबसे ज्यादा खुश रहेंगे, क्योंकि हम व्यक्ति से जैसा व्यवहार करेंगे व्यक्ति भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। हम जिस दिन से व्यक्ति को दोष देने की जगह उसको गुणों को दोष देना चालू करेंगे तो निश्चित रूप से हम उस व्यक्ति के अच्छे गुणों को भी देख पाएंगे।